जय माता दी फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चैत्र नवरात्रि की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि। फ्रेंड्स, सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे हम माता रानी की, और चौकी की स्थापना कैसे करेंगे, और कलश की स्थापना सूक्ष्म रूप से हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और साफ सफाई करने के बाद जो है ना, आप जो है नहा धोकर अच्छे से स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा कीजिएगा। साफ सफाई करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी आप जो है उत्तरी पूर्वी कोण में लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए कि ये दिशा जो होती है, उत्तरी पूर्वी कोण की जो दिशा होती है ना, वो पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उत्तरी पूर्वी कोण या फिर पूरब की दिशा की तरफ जो है ना, आप पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। और उसके बाद चौकी लगाने के बाद उस पर लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े का आसन देकर माता रानी को विराजित कर लीजिएगा, अक्षत का आसन देकर, और गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। और कलश स्थापन के लिए कलश ले लीजिएगा। कलश आप देखिए पीतल का ले सकते हैं, तांबा का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें 9 बार आप जो है कलावा लपेट लीजिएगा, इसलिए कि नवरात्रि की पूजा में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 9 बार कलावा आप लपेट लीजिएगा। कलावा लपेट कर अच्छे से बांध लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, कलश स्थापन के लिए आप जो है ना, सबसे पहले कलावा बांधने के बाद जो है ना, रोली से आप जो है ना स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश में। कलश आप देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का हो गया या फिर तांबा का, पीतल का, फूल कांसा का जो लोटा आता है ना कलश, वो भी आप ले सकते हैं। सोना चांदी का अगर आपके पास हो कलश तो आप वो भी ले सकते हैं पूजा में कलश स्थापन के लिए। उसके बाद रोली से या फिर पीला वाला चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश में कलावा बांधने के बाद। उसके बाद देखिए, अक्षत से जो है ना, आप या तो अक्षत से स्वास्तिक बना लीजिए या फिर अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर अक्षत का ढेर लगाकर उसके ऊपर आप जो है ना कलश को विराजित कर लीजिएगा। सरल और संपूर्ण विधि मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। कलश के ऊपर जो है, कलश आप अक्षत के ऊपर रख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, कलश में स्वच्छ जल भर दीजिएगा। स्वच्छ जल भर के उसमें गंगा जल आप जरूर से जरूर डालिएगा कलश स्थापन में। उसके बाद देखिए, एक चुटकी जो है ना हल्दी आप डाल दीजिएगा, एक चुटकी हल्दी, या फिर आप गांठ वाली हल्दी भी दे सकते हैं, और एक सिक्का। ठीक है, माता रानी की पूजा में जो है ना हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो हल्दी जरूर डालिएगा। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख कर आप चावल से भर दीजिएगा। तो ये हमारा सूक्ष्म कलश की स्थापना हमने इस तरह से करना है फ्रेंड्स। इस तरह से सूक्ष्म कलश की स्थापना आप कर सकते हैं, बिना आम के पत्ते का और बिना आप जो है ना अशोक के पत्ते का भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लेट में मैं ली हूँ और उसके ऊपर पुष्प रख कर दीपक हम रख रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपक आप देखिए घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाना चाहे तो आप अखंड ज्योत जला लीजिएगा। उसके साथ एक आप छोटा सा दीपक भी रख लीजिएगा संभालने के लिए। उसके बाद देखिए, हाथ में जल ले लीजिएगा, थोड़ा सा पुष्प ले लीजिएगा, और जल और पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिएगा। अगर आप व्रत करिएगा तो संकल्प ले लीजिएगा। अग्नि को और सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए संकल्प ले लीजिएगा, व्रत का संकल्प लेकर। और हाथ में जो पुष्प और अक्षत लीजिएगा वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से व्रत का संकल्प लिया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा गणेश जी को, माता रानी को, और कलश जो स्थापन किए उसके ऊपर भी जल के छींटे आपको देना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, वस्त्र उसके स्वरूप में कलावा समर्पित कीजिएगा, जनौ समर्पित कीजिएगा, रोली से तिलक कर लीजिएगा। तो देखिए, अखंड ज्योत अगर आप प्रज्वलित नहीं कीजिएगा तो आप जो है नॉर्मल ज्योत प्रज्वलित कीजिएगा, तो उसमें आप जो है ना घी अच्छे से भर के दीजिएगा, इसलिए कि जब तक पूजा कीजिएगा आपका दीपक जलते रहना चाहिए, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं तो दीपक आपका पूजा करते वक्त जो है दीपक जो है बुझना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से घी भर के दीपक में देना है। उसके बाद गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। दुर्वा जो है ना, दुर्वास हो तो वो भी समर्पित कर लीजिएगा, और पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। कलश के ऊपर भी माता रानी को आप चुनरी चढ़ा लीजिएगा, माता रानी को चुनरी चढ़ा लीजिएगा, और कलश के ऊपर पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को जनौ समर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, फूल चढ़ा लीजिएगा।
तो देखिए आप दीपक में इतना मतलब घी आपको देना है कि दीपक आपका जो है ना पूजा करते समय प्रज्वलित रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर अखंड ज्योत जलाते तो उसके साथ में आप एक छोटा दीपक और छोटा सा चिमटी आता है वो रख लीजिएगा दीपक संभालने के लिए, ठीक है। उसके बाद पुष्प समर्पित कर लीजिएगा माता रानी को, फूल माला जो भी कलर का फूल माला हो, अगर लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। लाल फूल में जैसे आपको गुलाब का फूल हो तो वो चढ़ा लीजिएगा, गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो चढ़ा लीजिएगा माता रानी को। उसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप जो है ना एक चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा लीजिएगा। कम से कम 5 चीज़ें जरूर से जरूर चढ़ाइएगा, या फिर आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी को भोग लगा लेंगे हम, जल का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, माता रानी को भी हम भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे और बतासा का भोग लगाएंगे। इस दिन आप जो है ना बतासा का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं माता रानी को, और फल का भी भोग लगा सकते हैं। सीजन का जो भी फल हो उसका भोग लगा लीजिएगा माता रानी को। तो आप सीजन का जो भी फल मिले उसका भोग लगा लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए एक पान ले लीजिएगा। भोग लगाने के बाद आपको पान चढ़ाना है। पान के ऊपर एक बतासा, 2 इलायची और 2 फूल वाली लौंग रखकर माता को समर्पित कीजिएगा, माता को चढ़ाइएगा। इसलिए कि जो भोग लगाने के बाद मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाया जाता है, तो भोग लगाने के बाद ही पान दिया जाता है। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा और माता से हाथ जोड़कर निवेदन जरूर कीजिएगा कि हे माँ भोग ग्रहण कीजिए, निवेदन जरूर से जरूर कीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा गणेश जी को और माता रानी को धूप दिखा लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, या फिर दुर्गा चालीसा का किताब हो तो वो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। पाठ करने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है आरती कर लीजिएगा। आरती आप कपूर से कर लीजिएगा, इसलिए कि कपूर से आरती करने से आसपास जो घर में जो भी निगेटिविटी रहती है वो सब दूर हो जाती है। तो आप कपूर से ही आरती कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो कपूर से आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा माता रानी की आरती गाते हुए। और अगर आप जो है ना हवन करना चाहते हैं तो हवन जो है ना, अगर आप पूरे 9 दिन तक जैसे हवन नहीं किए हैं तो लास्ट 9वीं के दिन हवन कर लीजिएगा जरूर से जरूर। जैसे आप पहला दिन से स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, लास्ट में आपको 9वीं के दिन हवन करना है। जिस दिन कन्या पूजन कीजिएगा उस दिन आप हवन कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद आपका पूजा पूर्ण हो जाएगा। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो पूरे जैसे कि शुरुआत से अगर आप हवन नहीं करते हैं पहली पूजा से, तो आप जिस दिन कन्या पूजन कीजिएगा उस दिन आप जो है ना हवन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अगर बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, बहुत से 9वीं के करते हैं, तो आप जिस दिन आप कन्या पूजन कीजिएगा उस दिन जो है ना लास्ट वाले दिन आप हवन जरूर से जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। पूजा की चौकी आप जो है ना 10वीं को उठाइएगा।